हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि यूपी पुलिस एग्जाम में आप तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, जैसे एग्जाम में आपका 150 प्रश्न का होगा, जो आपका एग्जाम होगा वो कितने होगा, 150 प्रश्न का होगा। इसमें कितने विकल्प होंगे, 4, ए, बी और सी, डी। ठीक है, इसमें कितने विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे। तो देखिए, एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है तो ये मान के चलता है कि जितने क्वेश्चन ए के रहे ऑप्शन, उतने बी के रहे, उतने सी के रहे, उतने डी के। तो अगर हम 150 में देखिए 4 ऑप्शन देगा तो 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग 3700 आएगा। लगभग कितना आएगा, 37। तो एग्जामिनर क्या चाहेगा कि जैसे मान लेते हैं ए ऑप्शन वाला, ठीक है, जिसका ए ऑप्शन सही हो, कितने क्वेश्चन चूज करेगा, वो 37 करेगा। इसी तरह मान लेते हैं बी का कितना कर रहा हो, 38 कर रहा है। कितना कर रहा है, 38 कर रहा है। मान लेते हैं इसका कितना कर रहा है, वो 40 कर रहा है। कितना कर रहा है, 40 कर रहा है। तो इमाल अब डी का कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 38 37 75 हो रहा है, और 40 35 कितना हो रहा है, 75। यानी हमारा कितना हो रहा है, ये 150 हो रहा है। देखिए, तो आप जैसे जो क्वेश्चन देखिए, जैसे ये ऑप्शन है, ये बी है, ये कितना है, सी है, ये डी है। तो मान लीजिए जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं आपका टोटल जो अटेम्प्ट हो चुका है वो कितना है, 100 है। कितना अटेम्प्ट कर चुके हैं आप, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अभी आपके पास बचा कितना है, 50 क्वेश्चन अभी आपको करना है। तो ये नहीं कि 100 क्वेश्चन कर दिए हैं 50 छोड़ के चले आए, नहीं। जब तक आप नहीं तुक्का मारेंगे तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। 100% मान के चलिएगा कि हर कोई तुक्का मारता है, बस कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से तुक्के लगाते हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं बढ़ पाता बल्कि घट जाता है। तुक्का लगाने का तरीका देख लीजिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कितना है, ए में 37 क्वेश्चन है। तो जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन जैसे जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 जैसे क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी डी ऐसे रहेगा, तो आप काउंट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, कि ए के कितने क्वेश्चन किए हैं, बी के कितने क्वेश्चन किए हैं, सी के कितने किए हैं, डी के कितने किए हैं। इतना तो टाइम रहेगा। तो आप जब 100 ही क्वेश्चन किए हैं तो जैसे आप काउंट करेंगे, तो मान लीजिए कि जो आप ए के हैं इसमें कितने क्वेश्चन थे, 37। कितने क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे ए ऑप्शन वाले। तो मान लेते हैं इसमें आप कितने क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं। और मान लेते हैं 20 वाले का कितने किए हैं, मान लीजिए 28 किए हैं। कितने किए हैं, 28 किए हैं। और इसका कितना कर दिए हैं, सी ऑप्शन वाले कितना कर दिए हैं, 32। आप काउंट करेंगे 100 क्वेश्चन किए हैं तो देखिए ये कितना हो रहा है, 32 और ये 28 कितना हो रहा है, 60 30 90। यानी डी के कितने हो रहे हैं, 10। यानी डी ऑप्शन वाले आप कितने किए हैं, 10 किए हैं। कितना किए हैं, 10 किए हैं। तो देखिए अभी डी ऑप्शन वाले कितने थे, 35 क्वेश्चन थे, और आपने अटेम्प्ट कितना किया है, 10। यानी अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 25 क्वेश्चन रह गए। कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 25 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो अगर ये 25 क्वेश्चन आपको जो, अब देखिए जो ये 50 है, ठीक है, देखिए ये जो 50 क्वेश्चन अब रह गया है तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ डी वाला ही ऑप्शन भरेंगे। सिर्फ जो 50 ऑप्शन है उसको सिर्फ डी सब में डी भर देंगे। किसमें, सब में डी भर देंगे। अब देखिए जब इसका 35 से 25 क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, कितना रह गया था, 25 रह गया था, तो 25 तो ये सही होगा। तो अगर 25 सही हो जाएगा तो आपको दो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 25 का कितना नंबर मिल जाएगा, 50 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50। अब देखिए लेकिन ये है कितना, 50 क्वेश्चन है। तो अगर 25 आपका सही हुआ तो 25 क्या हो गया, गलत हो गया। 25 गलत हो गया तो देखिए अब निगेटिव मार्क कितना है, 1/4 है। तो 25 पे क्या क्वेश्चन कट जाएगा, 6 कट जाएगा। 6 नंबर क्या होगा आपका, कट जाएगा। मिला कितना है, 50 है। तब भी आपका देखिए 50 से 6 कटेगा, तब भी आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 44 नंबर मिल जाएगा। तब भी आपका क्या होगा, फायदा ही रहेगा। अब मान लीजिए ये वाला जो है हो सकता है ये और कम हो जाए। ठीक है, ये और कम हो जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि ये 25 क्वेश्चन था तो 25 आप डी लगा रहे हैं, 25 न सही जाए तो मान लेते हैं कितना सही जाए, 20 सही जाए। कितना सही जाए, 20। और जब अगर 20 सही जाएगा 50 में तो कितना गलत हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 20 में 2 नंबर का है तो कितना हो जाएगा, 40 नंबर मिलेगा। और यहाँ से देखिए 7 नंबर यानी 7.5, यानी मान के चलिए 8 नंबर। ठीक है, कितना नंबर कट जा रहा है, 8 नंबर आपका कट जा रहा है। अगर 8 नंबर कट रहा है, मिल कितना रहा है, 40, तब भी तो आपका 32 नंबर प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इस तरह से आप तुक्का सोच के लगाएंगे तो 100% मान के चलिए आपका नंबर बढ़ना ही है, ये फिक्स है, गारंटी है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, उसमें 1.5 क्वेश्चन
150 क्वेश्चन में पहले कुछ क्वेश्चन कीजिएगा जितना आपको आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको ऐसे भी नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है ईएल मेथड। ईएल मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? यानी आपको 4 ऑप्शन देखना है, उसमें से तो आपको पता होगा कि 2 ये नहीं होगा, ठीक है, ये 2 नहीं होगा, तो उस 2 में से क्या करना है, ऑप्शन को देखना कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। अगर नहीं है तो 50-50 आप लगा सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ईएल मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए।